बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं होस्ट अमीर बख्श। व्यूअर्स, आज हम निकले क्लिफ्टन की तरफ, तो हम लियारी से निकल रहे हैं। तो इंशाल्लाह आगे चल के जिस जिस जगह से हम गुजरते जाएंगे उस जगह का मैं आपको व्यू दिखाता जाऊंगा, और जिस जगह पे जाके मैं एंड करूंगा क्लिफ्टन में, तो ज़रा ओवरऑल में कराची की ट्रैफिक और जितने व्यू नज़र आएंगे, जो जैसे रंचो लैंड दूसरी जगह, तो वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ दिखाता जाऊंगा। कौन सी जगहें रास्ते में पड़ती हैं, क्लिफ्टन मतलब लियारी से जाते हुए क्लिफ्टन कौन सी जगहें पड़ती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। तो नाज़रीन, इस वक्त हम गुज़र रहे हैं, ये जगह है बिहार कॉलोनी और आगरा ताज। अब अगर ये दो चार गलियां पीछे अगर बैक साइड पे हम चले, मतलब जहाँ से हम आ रहे हैं, ये हो गई बिहार कॉलोनी। ये आगे जा रहे हैं, जो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, तो ये पड़ती है आगरा ताज। ज़रा सा हम आगे चले जाएंगे तो वो एरिया पड़ेगा गुलबाई। और गुलबाई नाज़रीन करम वो जगह के जहाँ से लियारी एक्सप्रेस पे शुरू होती है। तो ये आपको लियारी एक्सप्रेस पे यहाँ से मैक्सिमम 43 किलोमीटर है सोराबकोट या बैरिया टाउन। बैरिया टाउन में समझता हूँ कि 2 किलोमीटर मज़ीद आगे, और सोराबकोट आपको 2 किलोमीटर पहले पड़ेगा। लेकिन ये कि ये गुलबाई का जो मेन रोड है ये बल्दिया की तरफ भी जा रहा है, और ओवरऑल जो पोर्ट से ट्राले वगैरह जो लोड होके निकलते हैं, फिर चाहे उनको पंजाब जाना है, बलूचिस्तान जाना है, इंटीरियर सिंध अगर उनको जाना है, तो यही रास्ते पड़ते हैं। क्योंकि ये यहाँ से जाएंगे ट्राले बल्दिया से फिर एक जगह आती है नॉर्दर्न बाईपास। तो ये वहीं से, क्योंकि ये बिल्कुल रोड जो हैं क्लियर हैं और कोई ट्रैफिक वगैरह नहीं है, और हालांकि वो बनी है ये हैवी ट्रैफिक के लिए है। हैवी ट्रैफिक के लिए तो ये जो मंसूबा है लियारी एक्सप्रेस पे, ये भी हैवी ट्रैफिक के लिए बना था। लेकिन बाद में बैठ के इंजीनियरों ने डिसाइड किया कि ये ट्रालों वगैरह का जो है वेट वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, तो इस वजह से फिर उन्होंने कन्वर्ट कर दी अब छोटी गाड़ियों के लिए। लेकिन छोटी गाड़ियों के लिए भी ये मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी बेहतर मुस्बत है कि अगर आप सोराकोट से भी निकलते हैं तो 15 मिनट के अंदर आप एंटर हो जाते हैं सिटी के अंदर। तो बहुत पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन अगर ये मैं समझता हूँ कि अगर ऐसे मंसूबे 2 से 4 अगर हों तो कराची के अंदर जो है वो तकरीबन ट्रैफिक का दबाव काफ़ी कम हो जाएगा। ओवर रूल तो यहाँ कोई सिस्टम नहीं है, कोई वन वे से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, प्रॉपर कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन मोटर वे पे ये कि उन्होंने ज़रा कैमरामैन ज़रा ये मोटर वे दिखा लो कहाँ से शुरू हुआ है। ये रेंजर की एक चौकी है, यहीं से ये लियारी एक्सप्रेस पे शुरू होती है। तो सोराबकोट आपको 39 किलोमीटर पड़ जाएगा यहाँ से। अगर बैरिया की तरफ आप जाते हो तो 43 किलोमीटर। और यहाँ पर जो फ़िश मार्केट है, सबसे बड़ी फिशरी, वो भी इसी जानब पड़ती है। तो अगर मैं सीधे हाथ पे चले जाएंगे तो बल्दिया टाउन, शेरशाह, माड़ीपुर, ये रास्ते वहाँ से आएंगे। तो ये रोड मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतरीन भी है, शॉर्ट रास्ता भी है। लेकिन ये कि जब पोर्ट वगैरह से ट्रैफिक सुबह जब ये भर के निकलते तो ज़रा ये कि ट्रैफिक जैम हो जाता है। तो अब ये अदर साइड पे अगर दिखा सके तो ये है मच्छर कॉलोनी। ठीक है, बस यहाँ तो नाम भी लोगों ने अजीब रखे हुए, अपने हिसाब से रखे हुए। तो ये मच्छर कॉलोनी का इलाका है। किसी वक्त यहाँ से ट्रेन जाया करती थी लांडी के लिए, लेकिन अब तो ट्रेन के पटरियों के ऊपर लोगों ने दुकानें बना दी है, किसी ने कोई अपने ठिये वगैरह बना दिए। तो यहाँ ओवरऑल बस सिस्टम कुछ ऐसे ही चल रहा है। और ये दाएं हाथ पे मैं आपको दिखा दूँ तो ये पड़ता है ये खड्डा मार्केट। ये कुछ क्वार्टर बने हुए हैं, यहाँ पर बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, लियारी जनरल हॉस्पिटल। तो उसके जो एम्प्लॉय वगैरह हैं वो यही रहते हैं। कुछ हॉस्पिटल के अंदर भी उन्होंने कुछ बनाए हुए
रिहाइश के लिए उनके। तो मतलब एरिया अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरीन एरिया है, साफ़ सुथरा एरिया है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पीस है और अल्लाह पाक करके आगे भी ऐसे ही पीस हो। तो बस निकले थे हम क्लिफ्टन किसी काम के लिए। तो जाते जाके मैंने बोला अपने व्यूवर्स को लोकेशन भी दिखा दूं, ओवरऑल कराची का जो ट्रैफिक है वो भी दिखा दूं। ये खड्डे मार्केट का एरिया पड़ता है, मिली जुली आबादी है यहाँ पर। बलोच कम्युनिटी भी है, कच्छी कम्युनिटी भी है, पंजाबी हमारे भाई वो भी हैं, सिंधी भी हैं। तो ओवरऑल मल्टी कल्चर एरिया ये पड़ता है। और ये है ट्रक अड्डा, ये देखें ये ट्रॉले वगैरह ये जो ये खड़े हुए हैं। तो मेन रोड तक तो अल्हम्दुलिल्लाह। और ये क्रॉन टायर मार्केट, ये बहुत बड़ी टायर की मार्केट है और ये खड्डे मार्केट का एरिया पड़ता है। इससे आगे हम जाएंगे तो वो आईसी का पुल पड़ेगा, तो एक जानब वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। तो व्यूअर्स ये है नेटी जेटी की ब्रिज। तो नेटी जेटी के ब्रिज के आजू बाजू ये कस्टम हाउस है। ये सामने जो गुंबद नज़र आ रहा है पीले रंग का, और वो टावर क्लॉक है। हालांकि ये बिल्डिंगें ओवरऑल मैं समझता हूँ कि पार्टीशन से पहले की हैं। और ये बस एक शुरू हुई है, अब सिंध गवर्नमेंट ने शुरू की है, लेकिन अब ये यहाँ से पट्टी आ गई तो आपको। और ये सामने कैमरामैन मेरा अगर आपको दिखा सके, पीएनसी नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन। तो पीएनसी का हेड ऑफिस है ये, लेकिन पीएनसी के जो शिप वगैरह है वो तो ख़त्म हो गए हैं, कुछ भी नहीं है। तो बस सिर्फ पीएनसी रह गया है। और ये दूसरे साइड पे ये रेलवे कॉलोनी है। अब रेलवे कॉलोनी का आप अंदाज़ा लगाएं कि लोगों ने देखे ये प्रॉपर यहाँ पर घर बना दिए हैं, कब्ज़ा माफिया ने ये अंदर घर बने हुए हैं। पटड़ी के एन ऊपर ये कच्ची आबादी उन्होंने बनाई हुई है। तो ओवरऑल हर जगह पे सिचुएशन जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट जा रही है। और ये कौन सा एरिया पड़ता है असलम? AIDC एरिया कॉम्प्लेक्स। बैरिया कॉम्प्लेक्स, लेकिन एरिया का कुछ नाम तो होगा। ये आपका कहलाएगा सर, वो नीचे एक इनका पार्क भी बना हुआ है। अच्छा, वो नाम है पोर्ट ग्रैंड। पोर्ट ग्रैंड। तो ये जी, तो ये एरिया पड़ता है पोर्ट ग्रैंड। तो मतलब भाई अगर आप लोग लियारी से आ रहे हैं तो जिस रूट पे हम आए, अगर इस रोड को अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ईजी आप लोग पहुँच जाएंगे। अदरवाइज़ आगे जाके PID से आएगा। बिल्कुल सही। ये बैरिया कॉम्प्लेक्स है, ये ज़रा कैमरा मैन ज़रा ये दिखा दें। और तो ये रोड काफ़ी हद तक आप लोग को बेहतर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक का जो सिस्टम है वो प्रॉपर जी। अच्छा, ये बसें जो अब शुरू हुई हैं, सिंध गवर्नमेंट ने शुरू की है, ये बस जो जा रही है रेड लाइन की बस है ये। और कोशिश करेंगे कि करीब जाके हम आपको बस दिखा दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह के कराची जैसे शहर के अंदर भी ये मंसूबे शुरू हुए हैं, लेकिन अल्लाह पाक करके मज़ीद भी चलते रहें। बेटा ये ज़रा बस दिखा दो। और नाज़रीन, इस बस का किराया है 50 से लेके 100। और ये टावर से शुरू होता है, एंड जाके इसका हो जाता है कोरंगी पे। और ये जो कंटेनर वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं, ये कंटेनर वो हैं जो इंटीरियर पंजाब और अफगानिस्तान तक ये यहाँ से जाते हैं रेलवे के, ठीक है ना। रेल में ये जाते हैं, जिस सिटी में मतलब इनको जाना होता है तो ये अलग सेपरेट उन्होंने यहाँ पर। ये रोड पड़ता है माई कराची। तो माई कराची की एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है, क्योंकि माई कराची मतलब किसी टाइम पे कराची का नाम था कोलाची। तो उस हवाले से माई कराची की मज़ार भी है, कब्र है छोटी सी। तो ओवरऑल ये कराची की हिस्ट्री है, मैं आप लोगों को बताता जाता हूँ। ये लेफ्ट पे
या सॉरी अमेरिकन कॉन्सुलेट। एम्बेसी तो इस्लामाबाद में है, यूएसए कॉन्सुलेट है, क्योंकि जो अम्बेसडर है उसके वो तो वहाँ बैठते हैं इस्लामाबाद में। तो ये कराची में कॉन्सुलेट भी काफ़ी कम है, काफ़ी ममालिक के कॉन्सुलेट कम है। हालांकि पॉपुलेशन अगर ओवरऑल देखी जाए तो कराची की पॉपुलेशन जो तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब है, लेकिन ये कैपिटल जो है वो इस्लामाबाद है, तो ज़्यादा सफारतकार वगैरह वो वही हैं। तो यहाँ से खैर डिफ़िकल्ट तो है, आप जिन को ट्रैवल करना है तो उनको ज़ाहिर है इस्लामाबाद जाना पड़ेगा इंटरव्यू वगैरह के लिए। अब तो ये क्या ऑनलाइन भी हो जाता है, लेकिन अगर जिनको बाय फेस इंटरव्यू देना है तो उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर कॉन्सुलेट होने चाहिए। ये माई कराची रोड है। इससे आगे अगर हम चले जाएंगे तो श्री जना कॉलोनी पड़ेगा। तो आगे चल के भी फिर मैं आपको जैसे जैसे व्यू नज़र आएगा मैं आपको, इससे आगे फिर आएगा मतलब बोर्ड बेसन, उसका व्यू भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन कोशिश करूँगा मैं ज़रा वीडियो अपनी ज़्यादा मेरी लॉन्ग ना हो। तो व्यूस ये है बोर्ड बेसन। तो बोर्ड बेसन इस हवाले से कि ये सारा फूड स्ट्रीट है। अब मेरा कैमरामैन आपको बता सके, क्योंकि हम जा रहे हैं तो कार के अंदर एक जगह पर रुक नहीं सकते ट्रैफिक के साथ। ये मेरे उल्टे हाथ पे ये तकरीबन फूड स्ट्रीट है, और ये ओवरऑल मिड ऑफ नाइट में खुलता है। तो यहाँ पर उसके बाद तो मैं समझता हूँ कि कारों की बहुत रश होती है, चलने की उस तरफ से तो तकरीबन जगह नहीं होती। हाँ, ये रोड पे हम जिससे जा रहे हैं वो तकरीबन खुला होता है। और ये जो आपको बड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही है ये बैरिया टावर। तो कितने मंजिल ये है? बैरिया आइकॉन 62 मंजिल है ये। तो मैं बिल्डिंग, मगर बैरिया वालों ने ये कहा है कि इसको भी कराची का सबसे बड़ा मॉल बनाने की तर्ज पे बना रहे हैं, जो कि हाइपर स्टार से भी बड़ा मॉल बनेगा। तो अब ये बैरिया वाले सोच रहे हैं कि इसको सबसे बड़ा जो है वो शॉपिंग मॉल इसको बनाया जाए। तो हो सकते हैं अनकरीब ये मॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ये मेरे सीधे हाथ पे बेनज़ीर पार्क है, शहीद बेनज़ीर भुट्टो पार्क। तो माशाल्लाह इन्होंने बड़ा खूबसूरत यहाँ पर पेड़ पौधे इन्होंने लगाए हुए हैं, बहुत ही फेमस है। तो इंशाल्लाह कभी मैं इस पार्क का भी आपको ज़रूर विज़िट करवाऊँगा। और ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये भी बैरिया की? नहीं, ये प्राइवेट बिल्डिंग है। अच्छा, तो ये बिल्डिंगें जो नज़र आ रही हैं ये शॉपिंग प्राइवेट बिल्डर की बिल्डिंग है, ये पूरा शॉपिंग मॉल है समझ लें। ठीक है, अल फतेह मॉल कहलाता है। हाँ जी, ये है अल फतेह मॉल। ठीक है, शॉपिंग मॉल है। इससे पहले भी काफ़ी मॉल्स वगैरह पड़ते हैं। और ये सामने पड़ता है बिलावल हाउस, जो पाकिस्तान में पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा मरकज़ है, बिलावल हाउस। ये बैरिया आइकॉन, अब उसको जो वो कन्वर्ट कर रहे हैं तकरीबन वो शॉपिंग मॉल में। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। तो अल्लाह पाक करेगा तो बस एक दिन पाकिस्तान के अंदर भी वो आएगा, जो फ़ॉरेन कंट्री से लोग आएंगे यहाँ पर जॉब करने के लिए। जैसे हमारे यहाँ अब जा रहे हैं फ़ॉरेन कंट्री में, दुबई वगैरह में। हालांकि दुबई अब इंडिपेंडेंट हुए इनको तकरीबन 50 ईयर हो गए हैं, तो उन्होंने माशाल्लाह काफ़ी तरक्की की है। लेकिन अब ये कि तरक्की का रीज़न ये है कि उनकी पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं है, 8 से 9 लाख की पॉपुलेशन है। लेकिन हमारे यहाँ पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ये कि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत हैं, लेकिन अगर उनसे हम कोई फ़ायदा उठा सकें, यूज़ हम नहीं करते, कोई फ़ायदा हम नहीं उठा सकते, वहाँ तो ओवरऑल सिर्फ फ्यूल है। ये है सामने पार्क टावर, ठीक है, ये है पार्क टावर। और ये बैरिया आइकॉन। और ये जो नीचे से हम जाएंगे तो ये अंडर बाईपास भी तकरीबन ये मैं समझता हूँ कि बैरिया नहीं बनाया है। तो बैरिया ने यहाँ पर काफ़ी काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ भी किया है, पूरे पाकिस्तान के अंदर भी बैरिया वालों ने काफ़ी काम किया है। कुछ न कुछ वो लोगों के भलाई के कामों में भी काफ़ी। लेकिन
ये बैरिया आइकॉन, ये 62 मंजिले, ये अब उसको तकरीबन कन्वर्ट कर रहे हैं। मॉल ऑफ कराची लिखा हुआ है। जी देखिए, ये मॉल ऑफ कराची लिखा हुआ है। अब्दुल्ला शाह का और ये अब्दुल्ला शाह गाजी की मज़ार है, बड़ी फेमस मज़ार है ये। इस रोड पे जो काम हुआ है अंडर बाईपास अब्दुल्ला शाह गाजी की मज़ार सब कुछ मलिक रियाज साहब ने करवाया है। और जितना भी आप देख रहे हैं कि अंडर बाईपास बना हुआ है, जो यहाँ पे कलरफुल हुआ हुआ, लाइटिंग हुई हुई है, जो लैंप लगे हुए हैं, और जितने भी जो रोड वगैरह बने हैं, जो ग्रिल्स लगी हैं, सब कुछ मलिक रियाज साहब ने करवाया, क्योंकि वो बैरिया आइकन की अपनी पहचान के लिए उन्होंने जो है ना, जी जी बिल्कुल। उसके लिए वो कराया। तो बिल्कुल ओवरऑल कज़न मेरे जो बता रहे हैं कि जितना भी अंडर बाईपास लाइटिंग का जो मतलब पूरा प्रॉपर सिस्टम वो इन्होंने ये बनाया है कि बैरिया आइकॉन का जो लुक है वो बेहतर तौर पे नज़र आए लोगों तक। तो काफ़ी तक मतलब काफ़ी हद तक उन्होंने काफ़ी बेहतर काम किया है। तो अब्दुल्ला शाह की मज़ार जो हमने वो क्रॉस किए, तो आगे चल के मैं मज़ीद कुछ आपको व्यू दिखाऊंगा।